हमारी लड़ाई अभी तो आने वाला समय बताएगा लड़ाई किससे है। प्रशांत किशोर तो कहीं लड़ाई में नहीं है, उनके लिए दिवा स्वप्न है। पूरे बिहार में उन्होंने दावा किया था कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। इस बार हमारे फिर बोला कि भाई हमारे हमारे 100 विधायक बनेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमारे 25 विधायक बनेंगे। अंतिम में उनको पता चल गया कि ढाक के 3 पात उनका कुछ बनना उनना नहीं है, तब मैदान छोड़ के बिहार से भाग गए। ऐसा नहीं है वो सम्राट चौधरी जी चैप्टर खोले, उनके पास कोई चैप्टर बचा ही नहीं है खोलने के लिए, तो चैप्टर क्या खोलेंगे भाई वो। आप जान लीजिए कि दिवा स्वप्न उनको नहीं देखना चाहिए, कोई और रास्ता उनका बढ़िया रास्ता था। पहले अपने लोगों से पैसा लेकर अपना चुनाव लड़वाने का काम करते थे। अच्छा गई कहाँ कौन चक्कर में पड़ गए वो। गोल द रिजल्ट। बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर देख सकते हैं कि सियासत जो है तेज है और लोहा गर्म हो चुका है और केवल चोट मारने की जरूरत है और वह चोट प्रशांत किशोर मार रहे हैं। लगातार भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए और खास तौर पे सम्राट चौधरी को लेकर लगातार मोर्चा खोले और तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर जी लगातार हमलावर है भाजपा को लेकर और साफ तौर पर उनका कहना है कि बांकीपुर में एनडीए को और भाजपा को औकात बता देंगे। देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर उन्होंने जो टिप्पणियां की है, वो टिप्पणियां कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं। और जो टिप्पणी करके वो समझ रहे हैं कि हम डैमेज कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि हम लोग उतना ही ताकत से हमारी सरकार को सपोर्ट करें। उनके समर्थन में जनता और उनके समर्थन में हम लोग उतना खड़ा है। और किसी भी स्तर से वो चाहते हैं कि हम डैमेज करें, बांकीपुर में सीट हम निकाल लेंगे, तो आप उनके लिए दिवा स्वप्न है। पूरे बिहार में उन्होंने दावा किया था कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। इस बार हमारे फिर बोला कि भाई हमारे हमारे 100 विधायक बनेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमारे 25 विधायक बनेंगे। अंतिम में उनको पता चल गया कि ढाक के 3 पात उनका कुछ बनना उनना नहीं है, तब मैदान छोड़ के बिहार से भाग गए। अब फिर उनको बिहार से देखिएगा बांकीपुर हारेंगे, बिहार से भाग जाएंगे। वो स्वयं आ रहे हैं, मोर्चा संभाल लिए। अरे देख लीजिएगा आप, बिहार से फिर भागेंगे यहाँ पर। अब और तो ऐसा भागेंगे, फिर लंबे समय के बाद देखिएगा उनका दर्शन बिहार में होगा। स्थिति होने वाली है। आप उनके बातों को देखिए, पिछली बार उन्होंने क्या कहा था, हमारी सरकार आएगी। फिर कहा कि 100 सीट लाएंगे। फिर कहा कि हम 25 सीट लाएंगे। फिर कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। फिर उसके बाद तो भाग ही गए यहाँ से। और वो जितना हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर टिप्पणी करते हैं, उन तंज कसते हैं, आप जान लीजिए कि हमारे जितने भी लोग हैं उतना ही ताकत से हम लोग समर्थन में खड़े होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार जो है, बिहार उन लोगों का डेमोक्रेसी का स्थान है। बिहार का लिच्छवी से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ, पूरा दुनिया में फैला। और डेमोक्रेसी में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आप किसी पर तंज करके वोट ले लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग भी तो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं महाराज। कहीं का साफ तौर पे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बांकीपुर सीट पर भाजपा अगर कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देगा तो चुनाव जीत जाएगा। अरे भाई आप बता रहे हैं, भाजपा नहीं, भाजपा का मतलब एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसमें अनुशासन है। भाजपा का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है। भाजपा का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका मतलब ये हुआ कि देश के प्रति प्रेम है। तो जिसको देश से प्रेम है, जिसको राष्ट्र से प्रेम है, जिसके मन में बैठा हुआ है कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद हमारा परिवार, जिसके मन में बैठा हुआ है समाज सेवा, तो वो नहीं चुनाव जीतेगा तो कौन जीतेगा भाई साहब, आप बताइए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी को खड़ा करेंगे तो वो सारा एजेंडा को लेकर हमारा वो व्यक्ति काम करेगा, और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। और इन चीजों का उनमें घोर अभाव है, इसलिए वो चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन एक और सवाल चल रहा है उत्तर प्रदेश का, राम मंदिर को लेकर जिस तरह से साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर का जो चोरी का मामला है उसको लेकर कांग्रेस के जो एमपी हैं, खासतौर पे सासाराम लोकसभा के, सुबह ही कह रहे थे कि आप लोग जिस राम का नहीं हुए तो किसी को नहीं हो सकते हैं आप लोग। अभी हाँ, वो मामला प्रकाश में आया है। और हमने देखा है कि अखिलेश यादव से टिन्नू यादव का लगातार हर दिन 3 बार बात होती थी। तो ये बात अब जांच चल रहा है कि आखिर टिन्नू यादव जो घपला में जिनका घोटाला में नाम आया है, वो आखिर 3 बार दिन भर में बात क्यों करते थे और उनसे क्या निर्देश लेते थे। ये बात अभी जांच चल रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चैप्टर साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कहा है कि सम्राट चौधरी को लेकर दूसरा चैप्टर भी खोलने वाले हैं। बागी है प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि इस बार आर नहीं तो पार, बिहार नहीं संभल रहा है सम्राट चौधरी से। ऐसा नहीं है, वो सम्राट चौधरी जी चैप्टर खोले, उनके पास कोई चैप्टर बचा ही नहीं है खोलने के लिए, तो चैप्टर क्या खोलेंगे भाई वो। आप जान लीजिए कि दिवा स्वप्न उनको नहीं देखना चाहिए, कोई और रास्ता उनका बढ़िया रास्ता था। पहले अपने लोगों से पैसा लेकर अपना चुनाव लड़वाने का काम करते थे। अच्छा गई कहाँ कौन चक्कर में पड़ गए वो। जनता का मूड अलग होता है। जनता जिस रूप में देखना चाहती है बिहार को, वो उस रूप में जनता देख रही है। बिहार में काफी डेवलपमेंट हुआ है। पहले बिहार में इंडस्ट्री नहीं थी, आज इंडस्ट्री का बार लग गया है। बिहार में पहले जो स्थिति थी, हम तो बिहार से बाहर गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हम प्रभारी थे उत्तराखंड के। और वहां पर देखे कि भाई 2005 के बाद पलायन रुक गया, पलायन हुआ ही नहीं वहां पर। जो पहले के लोग यहाँ से पलायन किए थे, वही लोग जाके वहां बसने का काम किए बिहार से बाहर, जब हमारी सरकार नहीं थी।
हमारी सरकार के 2-3 साल बाद तक यहाँ पलायन किए हैं, तब तक लोग को समझने में समय लगा था कि यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी, कैसी बनेगी, यहाँ की सरकार एनडीए आई है तो क्या कर रही है। लेकिन लगातार हमारी सरकार अच्छा काम की और यहाँ के लोग जो है यहाँ पर काम तलाशना शुरू कर दिया और यहाँ के लोग अब यहीं रहना चाहते हैं। अब कोई बिहार से बाहर नहीं जाना चाहता है, बिहार स्वर्ग है उन लोगों के लिए, खासकर बिहारियों के लिए और दूसरे देश के भी लोग, बिहार से बाहर के भी लोग बिहार आके चाहते हैं कि हम बिहार में काम करें। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए दिवा स्वप्न है, वह कुछ होने वाला नहीं है, कोई और रास्ता अपना चुन लें। यहाँ पर कुछ वो कह रहे हैं दूसरा चैप्टर, चलिए खोल के देखिए क्या फर्क पड़ता है, उससे खोलिए ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, खोल के देखिए। अच्छा, बांकीपुर सीट पर लड़ाई आप लोगों की किससे है? हमारी लड़ाई अभी तो आने वाला समय बताएगा लड़ाई किससे है। प्रशांत किशोर तो कहीं लड़ाई में नहीं है, हाँ। अभी आने वाला समय बताएगा ना भाई। हमारी लड़ाई, हम तो वहाँ पे, स्थिति बांकीपुर की ऐसी है कि हम लोग वहाँ पे क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जान लीजिए। हाँ। हमारा कोई वहाँ पे टक्कर ही नहीं है किससे, हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, ये जीवन कुमार जी हैं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी और भाजपा के बड़े नेता कह लीजिए। और लगातार तंज कसते हुए साफ तौर पे प्रशांत किशोर पे इन्होंने कहा है कि हम लोग बांकीपुर सीट पर कोई लड़ाई ही नहीं है और वहां पर क्लीन स्वीप कर रहे हैं। यानी एक तरफा बांकीपुर सीट पर भाजपा चुनाव जीत रही है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।